नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए पिटीशन दिया गया था। जो याचिकाकर्ता हैं सुनील कुमार, उनके द्वारा अर्जेंट हियरिंग का पिटीशन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। वो इसलिए कि उनका ये कहना था कि 18 दिसंबर और 20 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होना है। तो अगर कोई डिसीजन जो होने वाला है वो डिसीजन चुनाव के पूर्व आ जाए तो बेहतर है, चूँकि एक बादल छाया हुआ है, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये कहा था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को। आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं के अलावा बिहार सरकार, चुनाव आयोग, सारे के अधिवक्ता थे। इन लोगों ने अपनी बात की जो माननीय न्यायमूर्ति हैं उनसे। इस पर क्या कहा न्यायमूर्ति ने, ये जानने वाली बात है। सबसे पहली बात कि उन्होंने ये कहा, जो जानकारी, ये वर्बल जो बातें हुई, जो जानकारी अधिवक्ताओं द्वारा प्राप्त हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ऑलरेडी उन्होंने डेट दे दिया है 20 जनवरी को, तो अब जो सुनवाई होगी वो 20 जनवरी को ही सुनवाई होगी और उसी के बाद कोई फैसला होगा। तो इस पर जब इन लोगों ने कहा कि आपके फैसले के बावजूद, हम लोग हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था, उसके बाद जो आयोग बनाया गया है वो डेडिकेटेड आयोग नहीं है और उसी के सर्वे के आधार पर, उसी के रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार चुनाव कराने जा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हमने अपना आदेश दे दिया है, उस आदेश को मानना का काम बिहार सरकार का है, चुनाव आयोग का है। अगर उस आदेश को बिहार सरकार या चुनाव आयोग नहीं समझ रही है तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, वो अपना डिसीजन देगा, लेकिन सुनवाई 20 तारीख को होगी। जो भी चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं या जो इस पॉलिटिक्स को जानना चाहते हैं या जिनकी नज़र इन लोगों पर है, उन लोगों को ये मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पंचायत या निकायों का जो चुनाव होगा उसमें राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग को देना है आरक्षण, और इसी के लिए कहा गया था कि ट्रिपल टेस्ट से गुजरना होगा। उसके लिए एक डेडिकेटेड कमीशन, एक समर्पित आयोग का निर्माण किया जाएगा। वो आयोग वार्डों में, पंचायतों में सर्वे करेगी कि कौन कौन सी वैसी जातियां हैं जो राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, और उसी आधार पर जो सर्वे होगा, जो रिपोर्ट आएगा, उसी के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा कि किसको कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है। यही बात थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को नज़रअंदाज करके बिहार सरकार ने पहली बार अक्टूबर में चुनाव कराने की घोषणा की थी और राज्य चुनाव आयोग द्वारा बाज़ाब्ता तिथि का निर्धारण कर दिया गया था 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को, उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में गया था। और हाई कोर्ट में जो मामला गया, उसके बाद में हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और हाई कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव करा सकते हैं। देखिए, यहाँ एक मुद्दे की यह बात है कि हाई कोर्ट ने कभी चुनाव पर रोक नहीं लगाया। हाई कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव करा सकते हैं। एक उसका आधार हो सकता है कि आप डेडिकेटेड आयोग का गठन करें, उसका सर्वे रिपोर्ट लें, उसके आधार पर आरक्षण दें और तब आप चुनाव करावें। अन्यथा दूसरी व्यवस्था ये हो सकती है कि सारे सीटों को अनारक्षित करते हुए, सामान्य करते हुए आप चुनाव कराएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय हल्ला हुआ कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इसको लेके तमाम तरह की बात हुई। बाद में बिहार सरकार ने जो पूर्व से यहाँ पे अति पिछड़ा आयोग है उसी का फिर पुनर्गठन किया और उसी को ये काम सौंपा कि आप ट्रिपल टेस्ट का जो सर्वे होता है उसको कीजिए। फिर इसी को लेकर जिस दिन गठन हुआ उसी दिन से इस पर विवाद खड़ा हो गया कि ये जो आयोग है इसका गठन ही गलत है, ये समर्पित आयोग हो ही नहीं सकता है। समर्पित आयोग के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि समर्पित आयोग या डेडिकेटेड आयोग कहते किसे हैं। खैर, ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि बाज़ाब्ता
जो बिहार सरकार द्वारा आयोग का गठन किया गया था, उस आयोग ने सर्वे भी कर लिया और 1 महीने के अंदर में अपना रिपोर्ट भी दे दिया। हालांकि ये दूसरी बात है कि अभी तक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है, रिपोर्ट को सदन के पटल पर भी नहीं रखा गया है। कहने का मतलब कि रिपोर्ट सीधे पहुंचा चुनाव आयोग के पास और उसी के आधार पर चुनाव आयोग ने फिर पुनः चुनाव का डेट तय कर दिया। हालांकि डेडिकेटेड आयोग है या नहीं है, इसको लेकर जब सुनील कुमार वहां पहुंचे थे तो 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि इसे डेडिकेटेड आयोग के रूप में नोटिफाई नहीं किया जा सकता है, मतलब एक तरह से रोक लगा दी गई थी। बावजूद उसके चुनाव हो रहा है, बिहार सरकार का चुनाव आयोग का अपना तर्क है। इसी को लेकर पुनः सुनील कुमार जो है वो पहुंचे थे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये कहा था कि चुनाव होने के बाद या चुनाव होने लगे उस बीच में अगर चुनाव इस तरह का कोई फैसला आता है कि उसे रोकना पड़े, इससे अभ्यर्थियों को या जो चुनाव में जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए चुनाव जो 18 दिसंबर को होना है उसके पूर्व ही फैसला कर दे। इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति ने जो वर्बल बातचीत में कही वो ये कहा, जैसा अधिवक्ताओं का कहना है कि उन्होंने कहा कि हमने अपना फैसला दे दिया, अब इस फैसले को मानने का काम बिहार सरकार को करना है, चुनाव आयोग को करना है। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो ये अधिकार हमारे पास है, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, वो अपना फैसला करेगी, लेकिन वो 20 तारीख को वो फैसला कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कहा गया कि अगर नियमानुकूल चुनाव नहीं कराया जाता है तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह इसे कैंसिल भी कर दिया जाएगा। इसके बाद कहने का मतलब है कि एक बात तो स्पष्ट हो गया कि चुनाव होगा, चूँकि अगली सुनवाई 20 जनवरी को है, चुनाव में कहीं कुछ नहीं है। लेकिन फिर एक वो बड़ा सा प्रश्न चिन्ह इस पर लग गया है कि उसके बाद क्या होगा। कहीं डेडिकेटेड आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो अपना निर्देश दिया है, जो अपना ऑर्डर दिया है, उसे इस जो बिहार सरकार ने डेडिकेटेड आयोग बनाया है, जो अति पिछड़ा आयोग बनाया है, उसको नहीं मानता है अगर, तो क्या होगा? तो क्या चुनाव होने के बाद भी उस तरह की प्रक्रिया हो सकती है? बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अब ये देखना है कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। इधर सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात हुई कि कई मामले ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में हैं, लेकिन हाई कोर्ट का ये कहना है कि ऑलरेडी ये मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं, इसलिए हम इस पर कोई डिसीजन नहीं देंगे या कोई ऑर्डर नहीं देंगे। इस पर माननीय न्यायमूर्ति का ये कहना था कि हाई कोर्ट स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है, उसको हमारे लिए या सुप्रीम कोर्ट में केस है इसलिए वो ऑर्डर नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं है। वो संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था है, वो अपना फैसला कर सकता है। अब देखिए कि 6 तारीख को भी एक केस था जो गया था, उस पर भी सुनवाई हुई थी कल परसों में हाई कोर्ट में, माननीय न्यायमूर्ति अमानुल्लाह के कोर्ट में। उस पर भी कुछ आने वाला है डिसीजन, लेकिन वो डिसीजन आजकल में वो कब आता है ये देखने वाली बात होगी और उसमें किस तरह का फैसला होता है, चूँकि उसमें डेडिकेटेड आयोग के साथ साथ जो निकाय हैं उनके प्रबंधन को लेकर भी कुछ मामले उठाए गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि चुनाव होगा निश्चित रूप से, अब इस पर कोई मामला नहीं है। हालांकि यह भी बात आ रही है कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में पुनः इस मामले को लेकर जाने वाले हैं, लेकिन वो आगे की बात है, वहाँ क्या होगा नहीं होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि चुनाव होगा, लेकिन वही है कि संशय जो बना हुआ था वो अब भी रहेगा कि चुनाव के बाद क्या होगा। जब 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तब क्या होगा। वैसे में हम या आप हम सभी यही चाहेंगे कि फैसला कुछ वैसा ही हो जिससे संवैधानिक संस्था भी बनी रहे और लोगों की परेशानियां नहीं हो। क्योंकि आप सोचिए कि जो
उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो खड़े हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे भी आप देखेंगे कि चुनाव को लेकर जो गहमागहमी थी वो गहमागहमी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसका कारण है कि सभी कहीं ना कहीं सशंकित हैं, भयभीत हैं कि क्या करें ना करें, चूँकि लाखों करोड़ों रुपए पहले भी खर्च किए जा चुके हैं और फिर आगे वो खर्च दिखाई दे रहा है। ऐसे में लेकिन एक बात तो फाइनल हो गया कि चुनाव होगा तो जमकर चुनाव की तैयारी करने की ज़रूरत है। आगे कोई अगर उस तरह का अपडेट आता है तो तुरंत हम आपसे शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो निवेदन है कि उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि जो हम वीडियो बनावें वो आप तक सीधे पहुंच सके। तो देखते रहिए मत अभिमत, फिर जैसी जानकारी होती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।